बच्चों को मोबाइल की लत से कैसे बचाएं? वर्तमान समय में बच्चों को मोबाइल की लत लगती जा रही है और इसके कारण उनका शरीर और मानसिक विकास प्रभावित हो रहा है। वे न तो किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में रुचि दिखाते हैं और न ही किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और इन सब का कारण मोबाइल है। वे हर समय मोबाइल पकड़े रहते हैं। जो जागरूक पेरेंट्स हैं उन्होंने कभी न कभी इस समस्या को महसूस ज़रूर किया होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि इस समस्या से किस प्रकार बचा जा सकता है। अपनी बात को मैं 2 भागों में विभाजित करके कहना चाहूँगी। 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए, 7 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए, 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए। 1. आप स्वयं मोबाइल न देखें। बच्चे आपको कॉपी करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहे तो सबसे पहले आपको मोबाइल से दूर रहना होगा। वर्तमान समय में ऐसा करना थोड़ा कठिन होगा पर आप कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बच्चे के सामने मोबाइल हाथ में न रहे। यदि ज़रूरत है तो दूसरे कमरे में जाकर कुछ देर आप मोबाइल पर अपना काम कर सकते हैं। यदि आपके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा तो फिर बच्चे को भी हाथ में भी मोबाइल नहीं रहेगा। खाना खाते समय बच्चों को मोबाइल न दें। माँ बच्चों को खाना खाते समय मोबाइल दे देती है और बच्चे आसानी से खाना खा लेते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है पर बच्चों को फिर मोबाइल की लत लग जाती है और बिना मोबाइल के फिर वे खाना नहीं खाते। खाते समय मोबाइल देखने से उनका ध्यान मोबाइल पर रहता है और वे खाना ठीक से चबाते नहीं हैं। कई बार तो काफ़ी देर तक खाना मुंह में भरते रहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खाते समय आपका ध्यान सिर्फ खाने पर होना चाहिए, अन्यथा खाना ठीक से नहीं पचेगा और आपका पेट खराब रहेगा। बच्चों के पेट का ठीक न रहने की एक वजह मोबाइल भी हो सकती है। खाते समय बच्चों को मोबाइल न दें, चाहे बच्चे खाना न खाए तब भी, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। बच्चे यदि खाना न खाए तो उन्हें किसी और चीज़ से बहलाना चाहिए पर मोबाइल नहीं देना चाहिए। माँ कोशिश करे कि बच्चे के साथ ही खाना खाए ताकि आपको देखकर बच्चों को भी खाने की प्रेरणा हो। 3. घर के काम करते समय बच्चों को मोबाइल न दें। कई बार माताएं घर के काम जैसे किचन के काम या कपड़े धोना आदि आसानी से करने के लिए बच्चों को मोबाइल दे देती है ताकि बच्चे उन्हें परेशान न करें और वे अपना काम आसानी से कर सकें और इसी से बच्चों को मोबाइल की लत लग जाती है। जब आप घर के काम कर रहे हैं तो बच्चों को कोई क्रिएटिव खिलौना दे दे या जो खिलौना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, परंतु यदि इतने पर विवश होता है तो उसे अपने साथ रखें पर मोबाइल न दें। यह आपके बच्चे के मानसिक विकास का सवाल है। 4. बच्चों को किसी आर्ट में इन्वॉल्व करें। बच्चे मोबाइल को कम देखें। इसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि उन्हें किसी आर्ट में इन्वॉल्व रखा जाए। ये आर्ट कुछ भी हो सकती है जैसे सिंगिंग, म्यूजिक, डांस और इनके द्वारा बच्चों में सकारात्मक आदतों का विकास होता है और बच्चे इसमें बहुत जल्दी तरक्की करते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। आप उन्हें जैसे सांचे में ढालेंगे वे उसी में ढल जाएंगे। अब यह आप पर निर्भरित करता है कि उन्हें आप किस सांचे में ढालना चाहते हैं। 5. बच्चों को रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। यदि हम चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल न देखें तो हमें उन्हें किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा। आप उन्हें रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। आप उन्हें कहानी सुनाएं, उन्हें क्रिएटिव खिलौने खेलने के लिए दें, उन्हें ड्राइंग, कलरिंग जैसे कामों में लगाएं, उन्हें प्रार्थना करना सिखाएं, उन्हें रामायण और पुराणों की कथाएं सुनाएं। इससे उनका आध्यात्मिक विकास तो होगा ही और साथ में वे मोबाइल से भी दूर रहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इन सब के द्वारा 0 से लेकर 7 साल के बच्चों को मोबाइल की लत से बचाया जाए। अब बात करते हैं उन बच्चों की
जो 7 साल से लेकर 15 साल तक के एज ग्रुप में आते हैं। 1. बच्चों को एक निश्चित समय के लिए मोबाइल दें और निगरानी रखें। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो उन्हें मोबाइल की आवश्यकता पड़ने लगती है। जब से ऑनलाइन क्लासेस ने जोर पकड़ा है तब से तो और भी ज़्यादा। तो बच्चों को एक निश्चित समय के लिए मोबाइल दें और सिर्फ पढ़ाई के काम के लिए, और आप उन पर निगरानी रखें। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि वह कुछ ज़्यादा हो रहा है, पर बच्चों के उचित विकास के लिए यह आवश्यक है। मोबाइल पर गेम खेलने या वीडियो देखने से बेहतर है कि उन्हें किसी क्रिएटिव या परफॉर्मिंग आर्ट में लगाया जाए या आउटडोर गेम्स खेलने दिया जाए। 2. बच्चों को दूसरे बच्चों की नकल करने से बचाया जाए। कई बार बच्चे केवल इसलिए मोबाइल मांगते हैं क्योंकि उनकी क्लास के बच्चे इस तरह का मोबाइल लाते हैं या रखते हैं। आपकी यह जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को इस तरह की नकल से बचाएं और उन्हें अपने घर की परिस्थिति से अवगत कराएं। उनके उचित विकास के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी क्षमताओं को समझें, अपने घर की परिस्थितियों को समझें, अपने मन की अवस्थाओं को समझें और तरक्की करें। 3. बच्चों को बीच बीच में समझाएं कि मोबाइल का सकारात्मक उपयोग कैसे करें। यदि एक चाकू एक लुटेरे के हाथ में है तो वह उससे किसी को जान से मार सकता है, और वही चाकू यदि किसी डॉक्टर के हाथ में है तो वह उससे किसी की जान बचा सकता है। चाकू वही है, पर एक उसका नकारात्मक उपयोग कर रहा है और दूसरा उसका सकारात्मक उपयोग है। इसलिए मोबाइल वही है, हम उसका सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं और नकारात्मक भी। हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि मोबाइल का सकारात्मक उपयोग कैसे करें। बीच बीच में बच्चों के साथ बातचीत करें और उन्हें समझाएं। इससे बच्चों के साथ आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा और मोबाइल का सकारात्मक उपयोग भी होगा। 4. बच्चों को समय की वैल्यू बताएं। जब तक बच्चे समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक वे समय को बर्बाद ही करेंगे। मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर बेकार ही गपशप में। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चों को समय के मूल्य के बारे में बचपन से पता हो और वे अपने समय का उचित उपयोग करना चाहते हो, ताकि वे अपने समय का सदुपयोग करके उन्नति कर सके। भगवान ने सभी को 24 घंटे का ही समय दिया है। उसी का उपयोग करके कुछ लोग महान कार्य करते हैं जबकि कुछ लोग महान गर्त में गिरते हैं। 5. आप स्वयं भी अपने पर नियंत्रण रखें। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि बच्चे आपको कॉपी करते हैं। अगर आप दिन भर मोबाइल लिए रहेंगे और बच्चों को मोबाइल से दूर रहने के लिए कहेंगे तो फिर वे कभी भी मोबाइल से दूर नहीं रहेंगे। आपको स्वयं भी मोबाइल से दूरी बनानी होगी और सोशल मीडिया से भी। अपने आप को भी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क में व्यस्त रखें ताकि बच्चे आपसे प्रेरणा लें। 16. आध्यात्मिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आध्यात्मिक गतिविधियाँ आपको सकारात्मक बनाती है और एक सुदृढ़ दिनचर्या प्रदान करती है। अगर आप आध्यात्मिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको मोबाइल पर वीडियो देखने, गेम्स खेलने या सोशल मीडिया के लिए समय ही नहीं मिलेगा। सुबह शाम भगवान की आरती, भगवान की सेवा, आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन, इन सभी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और अपने बच्चों को भी इसके लिए इनकरेज करें, क्योंकि वे आपको देखकर ही सीखते हैं। एक बार दिल्ली मेट्रो में एक 10-12 साल की बच्ची को किताब पढ़ते देख एक बुजुर्ग महिला ने उसकी माँ से प्रश्न किया कि आज के समय में जब सब बच्चे मोबाइल लिए रहते हैं तब आपकी बच्ची को किताब पढ़ने की आदत कैसे लग गई। तब उसकी माँ द्वारा दिया गया उत्तर मेरे लिए मार्गदर्शन बन गया। उसकी माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे हाथ में किताब है इसलिए उसके हाथ में भी किताब है। हमें आज ऐसी ही माताओं की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से सभी पेरेंट्स को कुछ लाभ अवश्य हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।